गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज कॉम्बिनेशन पर डिस्कशन करेंगे। हमने परमुटेशंस के भी सारे क्वेश्चन कर दिए हैं और मुझे विश्वास है कि परमुटेशन आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ गया होगा। अब कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, संचय क्या होते हैं, देखिए मैं उदाहरण से इस बात को स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्या है कॉम्बिनेशन, क्या है संचय। संचय देखो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल 3 प्लेयर्स हैं एक्स वाई जेड। टेनिस के 3 प्लेयर हैं। अब दो दो करके उनके आपस में गेम होना है, ठीक है। तो कैसे कैसे खेलेंगे, कैसे कैसे टीम बनेगी। एक्स वाई, एक्स ने वाई के साथ खेला, एक्स ने जेड के साथ खेला और वाई ने जेड के साथ खेला। इतना ही तो होगा। कितने गेम होंगे, 3 ही तो होंगे। एक्स ने वाई के साथ खेला, वो एक्स ने जेड के साथ खेला, वाई ने जेड के साथ खेला, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखिए, यहां कोई जो ऑर्डर है, जो क्रम है, उसका कोई कोई महत्व नहीं है। जो एक्स वाई है प्लेयर, वही वाई एक्स है। एक्स वाई प्लेयर कहें चाहे आप वाई एक्स प्लेयर कहें, गेम होना दोनों के बीच। तो एक्स वाई के बीच गेम हो रहा है, वाई एक्स के बीच गेम हो रहा है, एक ही बात होगी। एक्स जेड के बीच गेम हो रहा है या जेड एक्स के बीच गेम हो रहा है, एक ही बात होगी, ठीक है। वाई जेड के बीच कोई गेम हो रहा है तो या जेड वाई के बीच कोई गेम हो रहा है, एक ही बात तो है। तो ऐसे सिलेक्शन, ऐसे चयन क्या कहलाते हैं, संचय कहलाते हैं, जिनमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पीछे आपने जब परमुटेशन पढ़ा, आपने क्रमचय पढ़े, तो वहां यदि एक्स वाई जेड आपके पास 3 लेटर हैं, इन लेटर से कितने वर्ड बनेंगे, दो दो एक साथ लेने पर, ठीक। तो आपने कहा एक्स वाई बनेगा, आपने कहा वाई एक्स बनेगा, वर्ड बन रहे हैं। आपने कहा एक्स जेड बनेगा, आपने कहा जेड एक्स बनेगा, आपने कहा वाई जेड बनेगा, आपने कहा जेड वाई बनेगा। ये सब अलग अलग है कि नहीं है, यहां शब्द वर्ड, ठीक है। वर्ड का कितना महत्व है। TEA, ठीक है। ETA अलग अलग है कि नहीं है, वर्ड के हिसाब से आप देखें तो अलग अलग है, ठीक है। तो हमारा ट्रीटमेंट क्या है, हम किस टाइप की प्रॉब्लम को, किस रूप में प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, उसके हिसाब से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिसीजन होना है। यहां पर हम ये 3 प्लेयर जो एक्स वाई जेड है, इनकी टीम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्रम का कोई महत्व है ही नहीं, एक्स वाई के साथ खेलेगा या वाई एक्स के साथ खेलेगा, एक ही बात होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कॉम्बिनेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। और जहां क्रम इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें मैंने कहा या वर्ड बना रहे हैं दो दो को साथ लेकर के, तो ये प्रॉब्लम आपकी परमुटेशन की होगी, ठीक है। तो 3 में से यदि एट ए टाइम 2 ले लेंगे तो परमुटेशन हो जाएंगे 3 to 2, ठीक है। और इन 3 में से यदि आप बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, ये कॉम्बिनेशन बने, ये संचय बन गए एक्स वाई, चाहे इसको भी बोल लीजिए, चलिए ये एक्स वाई, ये वाला एक्स जेड वाई जेड, ये क्या बन गए, ये संचय बन गए। ये तो है संचय, कॉम्बिनेशन, ठीक है दोस्तों। तो कितने संचय होंगे, कितने कॉम्बिनेशन होंगे, ये हो गया 3C2। कॉम्बिनेशन कैसे दिखाते हैं, 3C2। तो प्रॉब्लम को देख के पता चलेगा कि परमुटेशन करेंगे कि कॉम्बिनेशन करेंगे। अब आप देखिए, यदि मैं इसी को, ये जो 3C2 आपका 3 हो गए, ठीक हो गया। यदि मैं इसी 3C2 को या इन्हीं कॉम्बिनेशन को क्रमचय बनाना चाहूं, मैंने प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करते, मैंने कहा ये लेटर है, इनसे मैं वर्ड बना रहा हूं। तो आप देखिए ये क्या बन गए, ये तो परमुटेशन होगा,
ये परमुटेशन हो गई, ये आपके क्रमचय आ गए। तो कितने क्रमचय बनेंगे? 3p2 बनेंगे। 3p2 को आप सॉल्व करेंगे तो 6 तो आएगा। फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, ओपन करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया? 6। इसका मतलब जब आप परमुटेशन करते हैं तो ये एक्स वाई को आप वाई एक्स के रूप में भी करेंगे, एक्स जेड को आप जेड एक्स के रूप में भी, वो अलग बन जाएगा। वाई जेड आप जेड वाई के रूप में अलग बनेगा। प्रॉब्लम अलग है, मैं प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको इससे अक्षर बना रहा हूं, एक शब्द बना रहा हूं, वर्ड बना रहा हूं। ठीक है ना? ठीक है, तो प्रॉब्लम कैसे ले रहे हैं वो देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि ये 3 क्या बने? संचय बने, इनको परमुटेशन में कन्वर्ट करना होगा तो 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 फैक्टोरियल से क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि x और y फैक्टोरियल 2 हिसाब से अपना स्थान बदल सकते हैं। ये तो ठीक है, x और y अपना स्थान कितने प्रकार से बदल सकते हैं? फैक्टोरियल 2 टाइप से। तो इतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि धीरे धीरे हम रिलेशनशिप की ओर भी चल रहे हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए आपके पास आ रहा है 3p2 इज इक्वल टू 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब एक एग्जांपल आप और ले लें। मैं माना आपके पास है ए बी सी डी, फॉर एग्जांपल 4 आपका प्लेयर है, इनसे मैंने 2-2 की टीम बनानी है। क्या बनेगी टीम? ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, सी डी, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, ठीक है, बी सी, एक बी डी भी होगा। ठीक है, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी। ठीक है दोस्तों, कितने टाइप हो गए? 6। 6 टीम बन, 6 टीम्स बनेंगी, 6 टीम्स आएंगी। यदि इसी का परमुटेशन आप बनाएंगे कि ये 4 लेटर में से 2-2 लेटर लेकर के मैंने वर्ड बनाने हैं, तो कितना हो जाएगा? 4p2। और 4p2 कितना होगा दोस्तों? फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये तो होगा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, इससे करके 12 हो गया। तो रिलेशनशिप क्या हुआ? इसमें 12 क्यों आ गए? इसके जस्ट डबल क्यों आ गए? क्योंकि जो दो वर्ड अब ले रहे हैं परमुटेशन में, ए बी और बी ए अलग अलग है, वर्ड की बात हो रही है, शब्द बना रहे हैं। जैसे स्पेलिंग आप आगे पीछे कर दें तो बदल जाएगा ना वर्ड। ठीक हो गया? या आप ले रहे हैं डिजिट, ले रहे हैं आप 2 3 5 6, अब देखो तो 2 3 और 3 2 में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? परमुटेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें आप क्या देख रहे हैं? ऑर्डर को, ऑर्डर महत्वपूर्ण है, क्रम महत्वपूर्ण है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि 4p2 तो आपका कितना हो गया? 12 हो गया। 12 टाइप के वर्ड बनेंगे। टीम में क्या हो रहा था? 4 प्लेयर हैं, 2-2 करके टीम बनानी है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4c2, और 4c2 आपका कितना हो गया? 6। ये आपका 6 हो गया। ये तो टीम गिन दिया हमने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इन दोनों में रिलेशनशिप देखो, 4p2 इज इक्वल टू 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये जो 2-2 को ले रहे हैं परमुटेशन में, फैक्टोरियल 2 गुना और ज्यादा हो जाएगा जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। 6 में फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 4p2 आएगा, और 6 किसकी वैल्यू है? 4c2 की है। 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल।
ठीक है दोस्तों। तो रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम रिजल्ट के रूप में क्या ले सकते हैं, आप कह सकते हैं जनरलाइजेशन के तरीके से, या और अभी एक दो उदाहरण और देता हूं, फिर कम्बिनेशन आपको और क्लियर होगा। देखिए आपको लग रहा होगा कि कहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल और देता हूं। देखिए दोस्तों, आपके पास एक सर्किल है, एक सर्किल है, एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त पे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट है ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स है, ठीक है। कितनी कॉर्ड बनेंगी, कॉर्ड मतलब जीवा, कॉर्ड, कितनी कॉर्ड्स बनेंगी सर्किल के सर्कमफेरेंस पे। कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट हैं, कितनी कॉर्ड बनेंगी। ए को बी से ज्वाइन करिए, ठीक है, ए को सी से ज्वाइन करिए, ए को डी से ज्वाइन करिए, बी को सी से ज्वाइन करिए, बी को डी से ज्वाइन करिए, सी को डी से ज्वाइन करिए। कौन कौन बनी कॉर्ड्स, ए बी बनी, ठीक है, ए सी बनी, ए डी बनी, ये सब कॉर्ड बन रहे हैं। बी सी बनी, बी डी बनी और सी डी बनी। टोटल कॉर्ड कितने हो गए, 6। टोटल कॉर्ड्स कितने जीवा हो गए दोस्तों, 6 जीवा, ठीक है। अब आप देखिए कॉर्ड ए बी, किसी ने कहा कॉर्ड ए बी, किसी ने कहा कॉर्ड जीवा ए बी, किसी ने कहा कॉर्ड बी। एक ही बात है कि अलग अलग है, कॉर्ड ए बी, कॉर्ड बी, एक ही बात है कि अलग अलग है, एक ही बात तो है, क्रम का कोई महत्व नहीं है। तो ये दो एक ही सिलेक्शन है, एक ही सिलेक्शन है। कॉर्ड ए सी बोलो चाहे कॉर्ड सी बोलो, एक ही बात है। कॉर्ड ए डी बोलो चाहे कॉर्ड डी बोलो, एक ही बात है। कॉर्ड बी सी बोलो चाहे कॉर्ड सी बी बोलो, एक ही बात है। कॉर्ड बी डी बोलो चाहे कॉर्ड डी बी बोलो, एक ही बात है। कॉर्ड सी डी बोलो चाहे कॉर्ड डी सी, एक ही बात है। मतलब क्रम का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसमें क्रम की आवश्यकता ही नहीं है। क्रम चेंज करने से कुछ बदल ही नहीं रहा है, वही चीज आ रही है, ठीक है दोस्तों। एक एग्जांपल आप संचय का ये देखिए, ठीक है। एक रूम है, उसमें 10 पीपुल हैं, ठीक है। हाथ मिलाते हैं, हाथ जब मिलाए जाते हैं, 2-2 करके मिलाते हैं, ठीक है। तो जब हाथ मिलाया जाता, माना एक्स और वाई हाथ मिला रहे हैं, एक्स वाई, इन दोनों ने हाथ मिलाया एक्स वाई, तो एक्स वाई बोलो चाहे वाई एक्स बोलो, एक ही बात है। एक्स वाई ने हाथ मिलाया, वाई एक्स ने हाथ मिलाया, एक ही बात, तो कोई अलग अलग है नहीं है, ठीक है। तो संचय की प्रॉब्लम में आपको दिख जाएगा कि सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट बट द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो आप चयन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, परंतु ऑर्डर का वहां कोई अर्थ ही नहीं है। क्या अर्थ है, एक्स और वाई हाथ मिला रहे हैं या वाई एक्स हाथ मिला रहे हैं, एक ही बात होगी। तो इसमें क्रम से दो कॉम्बिनेशन थोड़ी बनेंगे, दो ग्रुप थोड़ी बनेंगे कि एक्स वाई अलग है, वाई एक्स अलग है। एक्स ने वाई से हाथ मिलाया, वो अलग है, वाई ने एक्स से हाथ मिलाया, वो अलग है, एक ही बात है। तो ऐसी प्रॉब्लम आप संचय के अंदर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। अब जो रिलेशनशिप बनते हैं, अभी हम देख रहे थे कि परमुटेशन के अंदर यदि किसी टाइम पर यदि किसी टाइम पर एन आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, एन ऑब्जेक्ट हैं और एन ऑब्जेक्ट में से एक समय पर आप आर ले रहे हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट हैं और एक समय पर आप आर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट में से कितने ऑब्जेक्ट ले रहे हैं एक समय पर, आर। तो परमुटेशन कितने हो गए, एन पी आर, एन पी आर परमुटेशन हो गए। कॉम्बिनेशन कितने हो गए, एनसीआर हो गए, ठीक है। एनसीआर जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो संचय बनेंगे, इनमें क्रम का कोई महत्व नहीं है,
जो आर जो है ना, जो ले रखे हैं आपने आर, जैसे एक्स वाई और वाई एक्स एक ही बात है, उनके ऑर्डरों को आप चेंज करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो अंतर नहीं पड़ेगा। जबकि परमुटेशन में जो एक्स वाई है और वाई एक्स बिल्कुल अलग है, तो परमुटेशन यहां ज्यादा आएंगे और कॉम्बिनेशन क्या आएंगे, कम आएंगे। कितने कितने का अंतर होगा, एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, क्योंकि जो आर आर करके आपने क्या बनाए, ग्रुप बनाए आर आर लोगों के, ठीक है, या आर आर ऑब्जेक्ट के जो ग्रुप बने हुए हैं, उनको भी आप आगे पीछे फैक्टोरियल आर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तब वो क्या बन जाएंगे, परमुटेशन बन जाएंगे। परमुटेशन में इनका भी महत्व है, जो आपने आर को आगे पीछे करेंगे उनको भी महत्व है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट एन सी आर कितना होगा डिस्टेंट, एन एन पी आर ओवर आर फैक्टोरियल, और एन पी आर को आप जानते हैं, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ठीक हो गया, तो एन सी आर कितना हो गया, एन सी आर इज इक्वल टू एन पी आर की जगह रख लीजिए फैक्टोरियल एन माइनस आर और आर फैक्टोरियल। तो आप ये फॉर्मूला हो गया, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, वेयर दिस आर इज लेस देन इक्वल टू एन और इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू और लेस देन जीरो, आर जीरो है, जीरो से बड़ा है, या आर की वैल्यू एन या एन से छोटी है। कहने का मतलब हुआ एन सी एन भी कर सकते हैं आप, या एन सी जीरो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है ना, मतलब आर की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, आर की वैल्यू एन भी हो सकती है, एन में से एन ले रहे हैं आप एक टाइम पे, एन में से कुछ नहीं ले रहे हैं आप, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन है, कुछ नहीं ले रहे हैं तो एक हो गए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया एन सी आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। और परम्यूटेशन में क्या होता था, फैक्टोरियल एन और एन माइनस आर इतना आता था केवल, इसमें फैक्टोरियल आर और आ गया डिनोमिनेटर में, तो और छोटा बन गया, इसकी वैल्यू छोटी होगी, इसकी वैल्यू बड़ी होगी। क्लियर है। अब देखिए, यदि किसी टाइम पर आप ये कहें कि r इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू जीरो और r इज इक्वल टू एन में क्या रिजल्ट आने वाला है, इसको भी देखिए। मेरे पास क्या आया, एन सी आर इज इक्वल टू दिस, r इज इक्वल टू जीरो इफ, यदि r जीरो है, एन सी जीरो इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर जीरो फैक्टोरियल ओवर एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल जीरो तो वन, ये तो आपने प्रूफ पहले से कर रखा था। तो एन सी जीरो इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जीरो तो वन होता है, और ये क्या हो गया, ये हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, वन हो गया। तो एन सी जीरो इज इक्वल टू होगा वन। एक बात आप याद रखिए, एन सी जीरो की वैल्यू कितनी होगी, वन, कॉम्बिनेशन। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आप देखिए, यदि मैं ले लूं इफ एन, इफ आर इज इक्वल टू एन, आर की वैल्यू एन के बराबर होगी। ठीक है, तो आप कैसे लेंगे, आप एन सी एन हो गया, एन सी एन, तो एन फैक्टोरियल क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, आर मतलब आर की वैल्यू हो गई एन फैक्टोरियल, और एन माइनस आर मतलब एन माइनस एन फैक्टोरियल, क्योंकि जहां पर आर है वहां पर मैंने एन कर दिया। तो कितना हो गया, एन सी एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन जीरो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल वन का वन हो गया, तो एन सी एन भी वन आ गया, एन सी एन भी कितना आ गया, वन आ गया, एन सी जीरो भी कितना आ गया, वन आ गया। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ये फॉर्मूले निकल रहे हैं, आगे जब प्रॉब्लम करेंगे डिस्टेंट तो वहां ये हमारे काम आएंगे। ठीक हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण डिडक्शन है, उसको करते हैं और तब जाकर के काम आता है। ठीक हो गया, एक बात आप देख रहे होंगे कि एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है
कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशनशिप है। एन पी आर इज इक्वल टू, ठीक है, आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर, ये है कॉम्बिनेशन, ये है रिलेशनशिप बिटवीन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल आर इंटू एन सी आर। ठीक हो गया, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब और आगे चलते हैं। एक रिजल्ट आपके पास है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। एक रिलेशनशिप होता है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ठीक है, अब सॉल्व करिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। इसको सॉल्व करिए, कितना होता है। एन सी आर कितना हो, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो आता है फैक्टोरियल एन एन माइनस आर फैक्टोरियल, प्लस ये क्या होता है, एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन, तो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस वन एन माइनस आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन। ठीक हो गया, अब सॉल्व करिए जरा, क्या होगा सॉल्व करके। इसको देखिए बड़ा है, एन माइनस आर प्लस वन है, यहाँ पर ये बड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको लिख लीजिए आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यो कैसे खोलेंगे, एन माइनस आर प्लस वन ये आ जाएगा बाहर, एक इससे कम हो जाएगा, इसके अंदर चला गया। अब कॉमन ले लीजिए, कितना, देखो क्या क्या आएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो एक तो एन माइनस आर कॉमन आ गया, एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन हो गया, और आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन हो गया। ठीक है, अंदर क्या क्या हुआ रेस्टेंट, आप देखिए फैक्टोरियल एन कॉमन हो गया, एन माइनस आर बाहर गया, आर माइनस वन बाई आर प्लस यहाँ क्या बचा, ए भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, वन ओवर एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है दोस्तों, वन ओवर आर प्लस वन ओवर एन माइनस आर प्लस वन। अब सॉल्व कर लीजिए, ये तो यहां जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो रहा है दोस्तों, देखिए दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस फैक्टोरियल, कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर ओवर आर एन माइनस आर प्लस वन, ये कर लिया। ठीक है, अभी कितना हो गया, एन, देखो एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर, ठीक है, आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, आर देखो रेस्टेंट इंटू एन मल्टीप्लाई में इंटू एन माइनस आर प्लस वन। अब आप देखिए इसको, ये कितना होता है, इसको देखिए आप, ये कितना है, देखो रेस्टेंट
अब आप देखिए, इसको देखिए, चलो यहाँ लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड था हमारे पास, इसको सॉल्व कर रहे हैं। n+1 या n+1 पहले कर लीजिए, n+1 n डिवाइडेड बाई क्या, r-1 फैक्टोरियल एक साथ कर लीजिए, n-r+1, ठीक है, n-r फैक्टोरियल ये कर लीजिए। इसको एक साथ लिख दिया, इसको एक साथ लिख दिया। अभी किसकी वैल्यू एडजस्टेंट, ये है n+1 फैक्टोरियल की वैल्यू है, नहीं है। इसे जब खोलेंगे तो n+1 और एक कम करके अच्छा ये फैक्टोरियल n था, ये ध्यान रखना, ये फैक्टोरियल n है, ये फैक्टोरियल n है। तो n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल खोलेंगे तो n+1 इंटू एक कम, n+1 -1 तो n हो गया n फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इसको देखिए ये r फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। इसको खोलेंगे तो r इंटू r-1 फैक्टोरियल, ये किसका फैक्टोरियल हो गया, n-r+1 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। n-r+1 को खोलेंगे तो n-r+1 पहला वाला, अब दूसरा इससे एक कम n-r, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको सॉल्व होकर के ये आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड देखिए तो जरा, राइट हैंड साइड क्या है, n+1 CR n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 CR n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस n+1 माइनस r, ये ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, NCRS तो खोलते हैं, n ये इसका फैक्टोरियल डिवाइड बाई इसका फैक्टोरियल इनटू दिस माइनस दिस फैक्टोरियल, ये ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं आप n-r+1 फैक्टोरियल, इसको तो दोनों सेम है कि नहीं है, n+1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल। तो ये आपको ध्यान रखना, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR होता है, ठीक हो गया। एक रिजल्ट आपके पास ये है, ये आगे यूज होते हैं, ठीक है, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं डेरिवेशन। अब एक चीज आपको और याद रखना है, तब न्यूमेरिकल करेंगे, एक चीज आप और याद रखिए, यदि मेरे पास किसी टाइम पर NCA इज इक्वल टू NCB है, यदि आप किसी टाइम पर कहते हैं NCA इज इक्वल टू NCB, तो दो बातें होती हैं, दो चीजों में ही ऐसा होता है, NN तो ऊपर सेम हो गया, तो या तो A इज इक्वल टू B है, या दूसरी बात है क्या कि N इज इक्वल टू A+B, इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। 5C2 का मतलब वही होता है जो 5C3 का मतलब है, ठीक है। सॉल्व करिए तो 5C2 कितना हो, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, कट गया 10, इसका आ गया 10 लेफ्ट साइड। राइट हैंड साइड देखिए, इसको खोलिए, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2, इससे कर लिया, आ गया 10, हो गया इक्वल 3 + 2 = 5। 7C2 का वही मतलब हुआ जो 7C5 का है, याद आप रखेंगे चीज, 5 और 2 कितना 7, तो ये डिडक्शन सेम डिडक्शन है, ठीक हो गया स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। आ गया कि नहीं, आगे बात ठीक हो गया। इसको देख लीजिए, फैक्टोरियल 7 कितना हुआ, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना 5,
अब इसको देखिए कितना हुआ, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल और 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, एक बात होगी, ये देखो, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे करेंगे तो वहां यूज करेंगे इसको, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिटेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो मुझे विश्वास है कि आप कॉम्बिनेशन समझ गए होंगे कि कब परमुटेशन किया जाता है क्वेश्चंस में और कब कॉम्बिनेशन किया जाता है, ठीक है, ठीक है। केवल जो आपने एक में ऑर्डर का बड़ा महत्व है, तो किस ऑर्डर में, ऑर्डर आगे पीछे कर दे तो अलग अलग हो गया, ये है परमुटेशन। जैसे आप संख्याएं बनाते हैं, ठीक है, डिजिट से संख्याएं बनाते हैं, 1 2 3 अलग है 3 2 1 से, ठीक है। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का महत्व नहीं है, चाहे हाथ मिलाने की बात हो, चाहे हमने कॉर्ड का एग्जांपल आपको दिया हो, चाहे टीम बनाने की बात हो, आगे पीछे नाम हो जाए कोई बात नहीं, टीम की प्ले हुई होनी चाहिए, ठीक हो गया दोस्तों। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, इफ दे रखा है, इफ NC8 इज इक्वल टू NC2, तो फाइंड, निकालिए वैल्यू किसकी, वैल्यू निकालिए NC2 की निकालिए, ठीक है। अब NC8 इज इक्वल टू NC2, एक बात कही थी हमने, NCA इज इक्वल टू NCB है, तो N इज इक्वल टू होता है A प्लस बी, NCA इज इक्वल टू NCB है तो N इज इक्वल टू A प्लस बी होता है। तो यहां पर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट N इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, 8 प्लस 2, दिस इंप्लाइज दैट N इज इक्वल टू कितना होगा 10। इस डिडक्शन से ये बात आ, अब N10 होगा तो आपको क्या चाहिए, NC2। नाउ NC2 इज इक्वल टू, N मीन्स 10, 10C2, अब 10C2 की वैल्यू निकाल लीजिए, 10C2 कितना हुआ, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। ये तो होता है NCR, क्या होता है, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, यह है फॉर्मूला। NPR क्या लिखा था, NPR परमुटेशन के केस में N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N माइनस R फैक्टोरियल, तो ये दोनों में आपने अंतर रखना है, इसमें ये एक्स्ट्रा फैक्टोरियल R से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये मैंने कर दिया, अब इसको खोले तो जरा, फैक्टोरियल 8 तक ओपन करिए क्योंकि जिससे कट जाए, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1 2 ही हुआ, और 8 फैक्टोरियल, पूरा खोलने की आवश्यकता नहीं कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू अप टू 1 तक, नहीं, आसान हो जाएगा काटने के लिए, ये ठीक है। तो कितना हो गया ये आपके पास, दिस इज इक्वल टू 45, तो आपके पास NC2 हो गया दोस्तों 45, ठीक हो गया। इस टाइप से कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, आप देखिए, बड़े आराम से करिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो आप एग्जाम्पल ले रहे हैं एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कितना है, डिटरमिन N, इफ N की वैल्यू निकालिए, यदि आपके पास है 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू है 12 रेशियो 1,
2n/c3 रेशियो n/c3 इज इक्वल टू 12:1। रेशियो का मतलब आप समझते हैं, a/b का मतलब क्या हुआ, a/b इज इक्वल टू a/b। इस बात को आप जानते हैं। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है 2n/c3 डिवाइडेड बाई n/c3 इज इक्वल टू 12/1। 2n/c3 निकालिए, दिस इंप्लाइज दैट फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई, ठीक है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसका फैक्टोरियल आता है, डिनोमिनेटर में इसका फैक्टोरियल आता है, अगला फैक्टोरियल इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके आता है, ठीक है। वही चीज करिए, 2n फैक्टोरियल, फिर इसका फैक्टोरियल नीचे आता है फैक्टोरियल 3, और इसमें से ये माइनस करके उसका फैक्टोरियल बनता है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, इससे, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई n/c3 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल n, फिर इसका फैक्टोरियल 3 का, फिर इसमें से माइनस करके फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। एक ये है फ्रैक्शन और एक ये है, तो सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ होगा, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो कितना हो जाएगा ये, इसको आप देखिए कितना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है रेस्टेंट, ये आपके पास आ गया, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर इसके साथ और इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये तो आएगा, ठीक है। और ये भी है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये हो गया इज इक्वल टू 12/1, ठीक है। अब कुछ कट रहा होगा, इससे ये कट गया, इसको खोल करके ये कटेगा, और इसको खोल करके ये कटेगा। क्या क्या होगा देखो, इसको खोलिए तो यहां तक 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, जैसा होगा कि नहीं होगा। 2n को खोलिए, फैक्टोरियल 2n को 2n इंटू ए कम 2n माइनस 1 इंटू ए कम 2n माइनस 2 इंटू ए कम 2n माइनस 3 चलता रहेगा, वो कहाँ तक 3 to 1, तो उसको मैंने फैक्टोरियल स्टॉप कर दिया है यहाँ पर, फैक्टोरियल लगा के, डिवाइडेड बाई इसको खोलिए n माइनस 3 तक, n उससे कम n माइनस 1 उससे कम n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड इज इक्वल टू 12/1। फैक्टोरियल n क्या हुआ, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। अब आप काट सकते हैं जो जो कटेगा, ठीक है दोस्तों। n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल तो ये लिख दिया, और ये भी तो था इसके साथ, इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, इससे तो आपका ये कट गया, ठीक है। इससे तो आपका ये कैंसिल हो गया, और यहां मेरे पास एक चीज और था, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और था, ठीक है। ये तो मैंने n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू रखी, ये भी तो है, ठीक है। 2n माइनस 1 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इसका एक्सपेंशन है, और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं था, तो इससे तो ये कट गया, और इससे आपका ये कट गया, तो क्या आता है ऊपर देखिए, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू, देखो एक 2 बाहर ले लीजिए, 2n माइनस 1 हो गया, डिवाइडेड बाई n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1, ठीक है दोस्तों। n से n कट गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, तो ये कितना बन रहा है, दिस इज इक्वल टू क्या था आपके पास, देखिए और सॉल्व कर लीजिए जस्ट इसको, कितना हो जाएगा आपका ये, देखो 2 इंटू 2 4 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई
n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट 4 से अंदर मल्टी 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई करिए 12n माइनस 24। इसके मल्टीप्लाई 4 2 8n माइनस 4, इसकी मल्टीप्लाई 12n माइनस 24। ठीक है, इसको तो ले लीजिए आप यहाँ, इसको यहाँ 24 माइनस 4, इधर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा 12n माइनस 8n। दिस इंप्लाइज दैट 20 इज इक्वल टू 4n। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 20/4। तो कितना हो गया 5। तो n की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट, आपके पास n की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, इस टाइप से इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अभी इसमें मुझे लगता है 3 लेक्चर और होंगे। ठीक है, एक लेक्चर से इसके 7.4 के क्वेश्चन हो जाएंगे और फिर मिसलेनियस में 2 लेक्चर वहां लेने पड़ेंगे, तो 3 लेक्चर अभी और होंगे इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।